नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आज राधा स्वामी कह के ही आज की शुरुआत करना चाहेंगे। और जैसे कि हम कल भी आपको दिखा रहे थे कि कल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनसे रूबरू हमने बातचीत की थी, आपसे बताया था कि जिंदगी में किस तरीके से जी सकते हैं और क्या उद्देश्य होने चाहिए। इन सभी बातों को लेकर के हमारे साथ कल जुड़े हुए थे राधा स्वामी सदगुरु परम संत कंवर साहिब जी महाराज, और आज भी जुड़े हुए स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सबसे पहले आपका स्टूडियो में। सर, हम लोग ये जानना चाहेंगे महाराज जी कि कल भी बहुत सारी बातें जो है हमने आपके साथ की थी और बहुत सारे तथ्यों पर आप बता भी रहे थे जी। और आज से अगर हम बात करें तो आज भी आप हमारे साथ जुड़े हुए, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आध्यात्मिक जीवन है, व्यक्ति की जिंदगी में एक आध्यात्म की क्या महत्व रहती है? आध्यात्मिक तो वास्तविक जीवन ही इंसान का वो है। बाकी जितने भी कार्य किए जाते हैं वो तो सब जीवों में समान है, खाना पीना जीना, लेकिन वो बेचारे नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन परमात्मा ने इंसान को ये अवसर दिया है कि वो परमात्मा को पहचान के अपने जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए और बार बार इन योनियों में आना जाना छूट जाए। तो बिना आध्यात्मिकता के बिना प्रभु की भक्ति के बिना उसको जाने वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए महत्व तो इसी चीज़ का है कि इंसान सभी काम करता है, वो तो कर्म के बस है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो इंसान का चोला ही इस काम के लिए मिला था, लेकिन इस काल और माया के देश में भूल जाता है। वो नहीं ये समझ पाता कि मेरा उद्देश्य क्या था, और जब समय बीत जाता है, बुढ़ापा आता है, तब याद आती है कि जो काम करना था वो मैंने नहीं किया। तो आध्यात्मिकता वो चीज़ है जो इस सबसे बड़ा रोग दुनिया में जन्म मरण का है, और ये चक्कर चलता रहता है। उस चक्कर से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। बिल्कुल महाराज जी से आज भी हम बहुत सारे बातचीत करेंगे और बहुत सारे बातों के बारे में हम जानेंगे भी, लेकिन इस बीच अगर कलयुग की बात करें तो कलयुग चल रहा है, बहुत सारे पाप जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इससे एक मुक्ति की अगर बात करें तो इन सभी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखो, अच्छी बात आपने कही है कि ये ऐसे हालात को देख के जब रोज़ाना के जो हालात अब बीत रहे हैं, पाप कर्म इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको देखते हुए मैंने ये कहा कि भाई हमारे शास्त्रों में तो 4 युग ही बताए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन मेरे से अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं कहता हूँ कि 5 युग हो गए। तो कैसे? वो 4 युग तो बीत चुके हैं और ये 5वां युग है ही पाप युग। इसमें जो आदमी सही रास्ते पे चलता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य का पालन करता है, ईमानदारी का जीवन जीना चाहता है, किसी को कष्ट दुख नहीं देता, उनके साथ तो आप पाओगे कि उनको किसी न किसी प्रकार की तकलीफ़ संसारी लोगों से होती ही रहती है। और पाप कर्म इतने बढ़ते जाते हैं कि उनके बारे में इंसान को कोई घृणा ही नहीं है। इंसान को मार देता है पाप कर्म करते हुए, उनको पाप का बोध नहीं होता। कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई किसी के छीना झपटी करता है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। तो ये चीज़ें, कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई जुआ खेल के घर को बर्बाद करते हैं, बच्चों को बर्बाद कर लेते हैं, परिवार में अशांति होती है, अपनी सारी संपत्ति को बर्बाद करके। किसी को ये चिंता ही नहीं है कि मैं जो काम करता हूँ, ये जो काम नहीं करने चाहिए वो काम कर रहा हूँ, और जो नेक काम होने चाहिए उनसे मैं दूर भाग रहा हूँ। तो इसलिए उन चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि ये पाप कर्म इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो उनसे छूटने का तो कल भी जब इस बारे में थोड़ी बात आई थी तो ये जिक्र हुआ था कि हमारे संस्कार नहीं रहे। अगर अच्छी शिक्षा, जैसे सत्संग अब भी होते हैं, संत महापुरुष बड़ा प्रचार करते हैं, जहाँ कहीं देखोगे मंदिरों में लाइन लगी है, मस्जिदों में लाइन लगी, गुरुद्वारों में लाइन लगी है, आश्रमों में लाइन लगी है, लेकिन पाओगे कि लोग जाते हुए तो दिखाई देते हैं। कलयुग में कर्म भी है, धर्म भी है, लेकिन शर्म नहीं है। कर्म करते हैं लोग, धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी दिखाई देते हैं। जहाँ कहीं जाओगे इतनी भीड़ मिलेगी, देख के हैरान हो जाओगे कि इतने लोग धर्म का पालन करते हैं।
लेकिन कर्म देखोगे, कर्म उनका नहीं बदलता है। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, सत्संगों में गुरुओं के पास जाते हैं और जाने के बाद भी उनके काम अगर देखते हैं तो वही काम है पाप कर्म। इसलिए ये पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जो हमारे महापुरुषों ने रास्ते दिखाए हैं, सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। किसी दूसरे इंसान के हक की कोई चीज़ को छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना हमसे हो सके दूसरे को खुशी देने के लिए और अपनी नेक कमाई पर हमें निर्वाह करना चाहिए और उसी पर हमें ध्यान देना चाहिए कि मैं जो करता हूँ, कमाता हूँ, मेरा वही सही है। अगर ये छीना झपटी, डाके, चोरी, रिश्वतखोरी जो इंसान करते हैं तो उनका नतीजा तो आखिर में बुरा ही होता है। मैंने कभी कोई आदमी ऐसा सुखी नहीं देखा। कभी डाके डालने वाले सुखी हुए हैं? चोर उचक्के कभी उनके देखे हैं महल खड़े हुए? नहीं। जो इंसान सच्चाई से, ईमानदारी से जीता है, मानसिक शांति होती है और उसको हर प्रकार की खुशी मिलती है। चाहे उसके पास दुनियावी पदार्थों की कमी हो सकती है, लेकिन मानसिक शांति उसी के पास होगी। बिल्कुल। हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रभु के साथ आपकी भक्ति और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप कुछ बताएं। उसके लिए ये है कि प्रभु की भक्ति को हम करते हैं, उसको अपने विचार और ख्यालात को पवित्र बनाते हैं, अपने कर्म को सुधारते हैं। जिसके कर्म अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, अपना संतोषी और धैर्य के साथ जो अपना जीवन जीता है, जो पाप कर्म से बचता है और नेक काम, नेक कमाई और अच्छी संगति में जो रहता है, उस आदमी को अपनी मानसिक शांति और अपने जीवन में सुख मिलता है। क्योंकि इंसान परेशान जब होता है जब वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ या इच्छाएं पैदा कर लेता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। क्यों इच्छाएं? तो आज 2 पूरी हुई हैं, कल को 10 आएंगी, 10 पूरी हो जाएंगी, 50 आएंगी। किसी को कहीं भी कोई ठहराव नहीं है। इसलिए कि उनके लिए प्रभु की भक्ति को अगर हम सोच लें प्रभु कोई स्थूल चीज़ है तो ना मंदिर में है ना मस्जिद में है, वो तो है हमारे दिल में, हमारे कर्म में और हमारे आत्मविश्वास में। तो उसको खोजने के लिए अपने अंदर में झांकना पड़ेगा। बाहर जाने की या घूमने की ज़रूरत नहीं। वो ठीक है, एक लौकिक भक्ति है, उसके अनुसार लोगों ने आस्था के जो केंद्र बनाए हैं वहाँ जाने के बाद में वो ऐसे स्थान है जहाँ पर लोग जाके धार्मिक क्रिया कर्म जो करते हैं उनसे बदलाव आता है, इंसान के दिमाग पर असर भी पड़ता है और भटके हुए जीवों को जब वहाँ से जो वाणी सुनते हैं, वहाँ के शुद्ध वातावरण में जाते हैं तो उनका असर उन पर पड़ता है, वो ज़रूर बदलते हैं। तो प्रभु की भक्ति करने के लिए तो अपने विचार और अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा। इसी के साथ लेकिन एक प्रश्न ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि धर्म गुरु या फिर अध्यात्म गुरु की अगर हम बात करें तो आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी भी गुरु का होना एक जिंदगी में क्या भूमिका निभाती है? हालांकि इस मुद्दे पर कल भी हम बातचीत कर रहे थे। राम कृष्ण से को बड़ा 3 हो तो गुरु के, 3 लोग के हैं धनी, गुरु आगे अधीन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु के बिना हमें समझ नहीं होती। बच्चा पैदा होता है उसको पता ही नहीं कौन किसका क्या है, लेकिन जो जो वो थोड़ा बड़ा होता जाता है, समझ आती जाती है, हम उसको सिखाते हैं। माँ गुरु है, कहती है कि बेटा ये गर्म चीज़ है, इसको नहीं छूना, ये तेरा पापा है, ये तेरा भाई है, ये तेरी वो है, ये अपना घर है। वो चीज़ें उसको ज्यों ज्यों बताते जाते हैं उन चीज़ों से उनका लगाव बढ़ता चला जाता है। तो ज्यों ज्यों उनकी जानकारी होती है, वो जानकारी देने वाला कोई तो है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। गुरु नाम होता है गुरु हरत करत प्रकाश, यही गुरु का अर्थ है धर्म ग्रंथ इतिहास। गुरु अज्ञान को दूर करता है और वो ज्ञान देता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश का हो जाना, चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। अंधेरे में अगर हम कोई चीज़ ढूंढते नहीं मिलती, लेकिन अगर रोशनी कर दी जाए हमें सारी चीज़ साफ नज़र आती है। तो गुरु का मतलब है कि उनको वो सारे अच्छी चीज़ों के अच्छे गुण, बुराइयों के बुरे गुण बता के इंसान को जो समझाते और बताते हैं, तो वहाँ गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के आदमी भटक जाता है, रास्ता नहीं ढूंढ सकता। यानी कि ज़िंदगी में अगर हम किसी से भी कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एक हम उसे गुरु का दर्जा दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि राधा स्वामी जब हम कहते हैं, वास्तव में राधा स्वामी क्या है? राधा स्वामी कोई अलग बात नहीं है, कोई अलग नाम नहीं है। राधा कहते हैं आत्मा को, आराधने वाली शक्ति को, जो हमें ये एक शक्ति है जिसके कारण हम सारे कार्य करते हैं।
कोई इसको जीव कहता है, कोई हंस कहता है, कोई आत्मा कहता है। तो उसको हम राधा के नाम से पुकारते हैं। अच्छा। जो आराधने वाली शक्ति कौन है? आत्मा है। और स्वामी परमात्मा को कहते हैं, मालिक को कहते हैं। तो ये योग है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। तो इसका कोई अलग से नाम नहीं है परमात्मा के ही नाम। इनके हजारों नाम है। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई उनको सत साहिब कहता है, कोई सतनाम कहता है, कोई ओंकार कहता है। मतलब प्रभु के रूप भी अनंत और नाम भी अनंत। रूप तो एक ही है पर नाम अलग है। अच्छा, रूप की बात करें तो आप अगर कुछ बताएं विस्तार से। रूप एक ही है? रूप एक ही है, वो प्रकाश रूप है। प्रकाश से सारी सृष्टि के पैदा हुई है और उसको हम शब्द भी कहते हैं। शब्द से सारी सृष्टि प्रगटी हुई। जैसे पलटू साहब के संत की एक है कि वो कहते हैं कि इंसान के सारी सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे, चाहे वो नदी नाले पहाड़ पर्वत जीव जंतु, सभी के सभी उसी से पैदा हुए हैं। तो उसमें उसका नाम क्या? प्रकाश ही है। प्रकाश के बिना आप देखोगे पेड़ पौधों को भी अगर प्रकाश ना मिले तो वो मर जाते हैं, जिंदा नहीं रह सकते। वैसे संसार में 4 प्रकार के प्रकाश हैं। एक है सनलाइट, सूर्य की रोशनी, दूसरा मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी है, तीसरी फायर लाइट, अग्नि है, और चौथी डिवाइन लाइट है जो आत्म शक्ति और जिसको हम ज्योति कह सकते हैं। शास्त्रों में प्रकाश, परम प्रकाश, चांदना ज्योति के नाम से जो पुकारा जाता है वो प्रकाश है। तो वो प्रकाश रूप है। वैसे परमात्मा को जैसे कह दिया, वो हर जगह होते हुए भी कहीं दिखाई नहीं देता है और सब जगह होते हुए कहीं नहीं है। मतलब स्थूल रूप में कहीं नहीं है, सूक्ष्म रूप में जहाँ कहीं भी जाओगे आपके साथ है, कण कण में वो मौजूद है। उसका तुम जो देखोगे वो शक्ति हर जगह पे काम करती है, उसका ज़हूर हर जगह पे है। बिल्कुल महाराज जी, हम लोग काफ़ी सारी बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही है जो शायद आप और हम नहीं जानते। लेकिन इसी में से एक अहम मुद्दा ये भी है कि जीवन कैसे जिया जाए और जीवन जीने की उद्देश्य क्या होनी चाहिए। जीवन जीने का है कि हर इंसान सुख चाहता है ज़िंदगी में। कोई नहीं चाहता कि दुख हो, लेकिन सुखी जीवन जीने के लिए इंसान को उन चीज़ों का पालन करना चाहिए कि जिनके गुण शांति वाला, सुख देने वाला हो। अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं तो वो सुख नहीं दे सकता। अच्छा काम करते हैं वो हमें सुख देगा। अच्छा काम वो होता है जो किसी को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाए। अपने स्वार्थ के लिए हम किसी दूसरे इंसान को, किसी जीव को ना सताएं, ना दुख दें। किसी को अगर पीड़ा देते हैं तो हमें भी उसके बदले में वो दुख मिलेगा। और जब कभी ऐसा अवसर आता है तो आदमी को सोचना चाहिए कि जिनके प्रति हम जैसा सोचते हैं, करते हैं, क्या हम वैसा बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो हमारा मन हमें कहेगा, फिर नहीं कर सकते तो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए सुखी जीवन जीने के लिए अच्छे कर्म, पाप कर्म से बच के नेक कर्म करें। आदमी कुमति को त्याग के सुमति को अपनाए। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना, जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना। जहाँ कुमति है, जहाँ दुर्बुद्धि है, जहाँ दुर्गुण है, जहाँ पाप कर्म है, अनेक प्रकार के वहाँ दुख ही दुख है। लेकिन जहाँ सद्बुद्धि है तो उनमें हर प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली उन्हीं चीज़ों में समाई हुई है। इसलिए हमें वो जीवन जीना चाहिए जो किसी दूसरे के काम भी आए, उनको खुशी दे, और अपने स्वार्थ और लालच के लिए हम कोई किसी के रास्ते में बाधा ना बने। बिल्कुल। इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि ईश्वर या परमात्मा अगर कहे तो वास्तव में वो क्या है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इन सभी चीज़ों को नहीं मानते, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो ना मानने वाले, तो अगर कोई ना अपने माँ बाप को भी ना माने तो हम क्या करेंगे। लेकिन ये तो सबको मानना पड़ेगा कि बिना किसी के हुए इतने बड़े कारोबार को कौन चलाता है। एक छोटे से काम को करने के लिए हमें कितने इंतज़ाम प्रबंध करते हैं। और इस दुनिया में तो 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, 4 खान में बटे हुए। 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 1-10 कीट भरंग स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि हर, 4 लाख नर होई, तुलसी इन में राम भजय धन्य सोई। जो इतने जीव जंतु जल के जीव हैं, थल के जीव हैं, और दूसरे पशु और कीट पतंग कितने हैं, उन इतने को संभालने वाला, कितनी वनस्पति पैदा होती है उनको देखो, उनके रंग बदलना, फूलों में रंग भर जाना,
शाम को कुछ छोड़ते हैं, सुबह को कुछ मिलता है, कौन करके जाता है उसको? आखिर कोई शक्ति ताकत होगी वही करती है ना। अब आस्तिक आदमी तो मानेगा कि हाँ ज़रूर है, अब जो नास्तिक होगा उसको कौन समझाएगा, जो नहीं मानना चाहता। एक छोटी कहानी सुनाऊं। एक बार एक महात्मा के पास, जैसे आपने प्रश्न किया इसी तरह से प्रश्न किया कि मुझे परमात्मा दिखाओ, बताओ परमात्मा कहाँ रहता है, कैसा है। अब लाख कोशिश करी महात्मा ने उसको समझाने की, बताने की कि भाई वो हर जगह होता है, वो दिखाई नहीं देता, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, वो तो सूक्ष्म रूप में हर जगह है, जर्रे जर्रे में है। लेकिन उन कहने लगे नहीं मुझे दिखाओ कहाँ है। महात्मा ने सोच लिया ये ऐसे मानने वाला नहीं है, उसको उठा के एक सोटा रखा था और उसको मारा। सोटा मारने के बाद में वो कहने लगे आपने मुझे मारा है, मुझे बहुत दर्द होता है। बोला क्या होता है? बोला दर्द होता है। बोला कैसे होता है दर्द? बोला मुझे नहीं पता, दर्द बता दे कैसा होता है दर्द। बोला दर्द होता है, चोट लगी है, मुझे पता है, आपको क्या पता? बोला दर्द दिखा दे मुझे, होता कैसा है। उनकी आपस में जिद हुई, उस राजा के पास उसने जाके शिकायत की कि महात्मा ने मेरे साथ ऐसा किया। राजा ने महात्मा को भी बुला लिया, कहने लगा कि आपने इसको क्यों मारा? क्योंकि बुद्धिमान विवेकशील आदमी बिना किसी चीज़ की जांच पड़ताल किए बिना किसी को कसूरवार नहीं ठहराते। राजा ने उससे पूछा, कहने लगा कि जी ये पूछना चाहता था परमात्मा कहाँ रहता है, कैसा है, क्या करता है। तो मैंने इसको समझाने की बहुत कोशिश की, जब ये नहीं माना तो मैंने जो इसको परमात्मा बताया। बोले ऐसे परमात्मा बताते हैं? बोले जी मैंने तो इसको एक बस वो लगाया था तो ये कहता है मुझे दर्द होता है। मैं कहने लगा दर्द कहाँ होता है? बोले जी ये कहता है कि मुझे पता है, आपको कैसे पता कि दर्द कैसा? तो इसलिए जो परमात्मा में आस्था रखते हैं उनको पता है परमात्मा कहाँ है। जिस प्रकार से दर्द को आप नहीं दिखा सकते कि वो दर्द कैसा होता है, जिसको हम खुद भी नहीं जानते वो दर्द कैसा है दर्द, वो पीड़ा है हमारे शरीर में, लेकिन ना उसको देख पाते हैं, ना पकड़ पाते हैं, ना किसी को दूसरे को ये कह सकते हैं। दूसरा तो देखने वाले कहेगा कि अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई देता है, कोई तकलीफ नहीं, दर्द कहाँ है। तो इसी प्रकार से उसने कहा कि मैंने इसको ये समझाने की बात थी और इसलिए ऐसा किया था, और मेरा इससे कोई द्वेष नहीं है कि जिस प्रकार से हम दर्द को नहीं बता सकते इसी प्रकार से परमात्मा को भी नहीं दिखा सकते। वो इसी तरह से समाया हुआ जैसे शरीर में दर्द है। बिल्कुल, मतलब निराकार रूप है, कोई आकार नहीं है। काफ़ी सारी बातें जो है वो हम सुन रहे हैं और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिल रहा है। इसी बीच जो काफ़ी सारे रत्न होते हैं, मूंगा मोती का है या फिर बहुत सारे ऐसे रत्न होते हैं, उन सभी को लेकर के आपका क्या नज़रिया है? देखो मैं वैसे तो मुझे इन चीज़ों का मैं ना कभी इसमें चक्कर में पड़ा, ना मुझे ये ज्ञान है, लेकिन हाँ सुनते हैं, बड़ा प्रचार प्रसार है, लोगों के वहम है, कईयों के हाथ देखते हैं उंगलियों में, सब में 10 अंगूठे तक अंगूठियाँ भरी होती हैं। मुझे नहीं पता उनका क्या है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ तो मैं ज़रूर मानूंगा कि हर चीज़ में गुण तो होता है। मिट्टी में अपना गुण है, चट्टान में अपना गुण है, तो जैसे फ्रूट्स हैं उनमें अपना अपना गुण है, अपना अपना रस है। तो हर चीज़ में अपना गुण तो है, उनका कोई ना कोई तो गुण है। जैसे एक लोहा तो आम लोहा होता है, दूसरा एक चुंबक लोहा होता है, वो दूसरे को अपनी ओर खींचता है। तो इसी प्रकार से कोई धातु ठंडक देने वाली है, कोई गर्म देने वाली है, कोई किसी रूप में, अपने अपने गुण तो हर चीज़ में है। तो उनमें भी कुछ ना कुछ तो गुण है, लेकिन मुझे ये नहीं पता किस में क्या गुण है और किस में क्या दोष है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें कर रहे हैं महाराज जी से। इन सभी से हटके अगर हम बात करें आपके बचपन की यादों से या फिर आपकी ज़िंदगी की कुछ यादों से, ऐसी कोई घटना जो आप कभी भुला नहीं पाए हो, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, जिससे कभी आपको हंसी आती हो, ऐसे कुछ घटनाएं? ऐसी तो अनेक घटनाएं हर इंसान के जीवन में होती हैं। अब कितनी घटनाएं घटित होती हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि जिसको हमेशा याद रखी जाए। और वैसे तो घटनाओं से जीवन बनता है, मैंने कल बताई थी जैसे, और ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है। बस वही विशेष रूप से मुझे याद रहती है जो मेरे गुरु के साथ घटित हुई थी, और उनके साथ जो 2 ही बात हुई थी। एक तो मैंने उनको ये जांचने की सोची थी कि वो पूरे गुरु हैं कि नहीं हैं, और दूसरा एक बार जब मैं पुस्तक पढ़ते हुए उन्होंने मेरे से कहा था कि तेरी समझ में नहीं आएगी। ये 2 चीज़ मैं कभी नहीं भुला पाया। एक तीसरी चीज़ मैं कभी नहीं भुला पाया कि गुरु महाराज ने जो आखिरी सत्संग किया था उसमें मैंने एक शब्द गाया था
वो शब्द मैंने फिर कभी गाया ही नहीं। अच्छा, और उस शब्द के कंटेंट थे कि जग में सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया दुखी। इस संसार में सुखिया कोई नहीं है, जो हम सब दुखी हैं। राजा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी कोई भी हो, सब के सब दुखी हैं। गरीब तो दुख की कान है ही, लेकिन जो पैसे वाले हैं, धनवान हैं, वो भी सुखी नहीं है। संतान वाले भी सुखी नहीं है, निसंतान वाले भी सुखी नहीं है। किसी ने एक एक तो तकलीफ सबको होती है, लेकिन वो शब्द उस दिन के बाद मैंने दफन ही कर दिया। मैंने ना कभी उसको सुनना चाहा, ना कभी मैंने दोबारा गाया, और ना ही कोई गाता है तो मुझे वो अच्छा लगता है, मैं सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे मेरी वो याद जुड़ी हुई है कि उसके बाद गुरु महाराज कभी सत्संग नहीं कर पाए थे। अच्छा। तो उसके बाद मैंने भी वो शब्द एक प्रकार से त्याग ही दिया था। जी, ये घटना ऐसी है जो कभी नहीं भूल पाता। बिल्कुल। सत्संग में जब आप कुछ सुनाते हैं या फिर अपने जो भी भक्तजन हैं उनको सुनाते हैं, अगर वैसी ही कुछ बातें अगर हमारे दर्शकों को अगर आप सुनाएं। मेरा सत्संग यही सत्संग होता है। सबसे प्रथम होता है, मैं इंसान को एक अच्छा चरित्रवान इंसान बनने का शिक्षा देता हूँ कि इंसान बुराइयों से बचे। शराब, कबाब, हुक्का, पाड़ी, पान, तम्बाकू, इन चीज़ों का सेवन बंद करे। मांस, मछली, अंडे ना खाए, सात्विक भोजन खाए। अच्छा भोजन खा के आदमी, उसकी बुद्धि, विचार और ख्यालात उसके अच्छे रहते हैं और सतोगुणी विचार हो जाते हैं उसके। क्योंकि इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन होगा। सबसे पहले 5 कोष हैं हमारे, अन्नमय कोष सबसे प्रथम है। जैसा अन्न इंसान खाता है वैसा ही उसका मन होगा, जैसा मन होगा वैसे उसके विचार होंगे। तो पहले अन्नमय कोष, फिर मनमय कोष, फिर ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोष सबसे आखिर में है। क्योंकि परिणाम सबसे अंतिम जो है खाने पीने का ही है। अगर पेट में कोई, हम देखो कभी उल्ट पुल्ट चीज़ खाते हैं तो उससे जलन हो जाती है। अच्छी ठीक खाते हैं उससे हमारे सारे दिन विचार अच्छे रहते हैं, आराम से हजम हो जाती है, तो उसमें ज्ञान, विवेक, विचार, शांति रहेगी मन में। इसलिए प्रथम चीज़ है इंसान एक चरित्रवान इंसान बने। जो चरित्रवान इंसान है वो हमेशा सुखी रहता है, मन में उसको संतोष होता है, धैर्य होता है, दूसरे के लिए वो कोई ऐसा कर्म नहीं करता और अपना कोई ऐसा वो पाप कर्म नहीं बनाता जिससे उसको दुख हो। इसी के साथ अगर आपको ज़िंदगी में जब फ्री टाइम मिलता है, मतलब आप जब भी दिनचर्या में या फिर कभी भी, तो उस फ्री टाइम पे आप क्या करते हैं? मैं फ्री टाइम मिलता ही नहीं, 2-4 घंटे मिलते हैं तो शायद उसमें नींद आ जाती है। और नींद में भी अगर मुझे नींद खुलती है तो जो भी सत्संगी मेरे से मिलते हैं उनकी कोई दुख भरी कहानी होती है, किसी के साथ कोई जो घटनाएं होती हैं उनकी याद मुझे आती रहती है और मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि देखो ऐसा क्या हुआ, कि उसके साथ बेचारे के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो उनकी जो ख्यालात होता है वो मन में घूमता है। बिल्कुल। अंत में हम मैसेज चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए, आप तो दीजिएगा ही, साथ ही साथ हम आपको खुशी के साथ ये भी बताते हैं कि 3 साल संपूर्ण कर हम 4थे वर्ष में अपने कदम रखने जा रहे हैं, तो एसके लाइफ के लिए भी आप ज़रूर कुछ शुभकामनाएं दें। एसके चैनल के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करे। आप सब लोग भी आगे से आगे बढ़ के और ज़्यादा मेहनत करें और हम भी इसी प्रकार से आपके पास आते रहें और आपको हमारा और हमको आपका सहयोग मिलता रहे। लोगों के अच्छे संदेश मिलें, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनके जीवन में सुधार आए और हर इंसान सही मार्ग पर चल के अपने जीवन में सुख, शांति और खुशहाली पाए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपको धन्यवाद देते कि आपने समय दिया और आज हमारे साथ विशेष रूप से राधा स्वामी महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने ऐसे वाणी कहे, अगर इसे हम अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं और इनके कदम चिन्हों पर, पद चिन्हों पर चलते हैं तो ज़रूर हम सफल होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे आप ऐसे ही बने रहिए एसके लाइफ के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।